गुड इवनिंग। नमस्ते दोस्त, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मैं ये बताने के लिए। बहुत से छात्र का ये कहना है कि सफलता कैसे हासिल होगा, सक्सेस कैसे हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सफलता पाने मैंने इतने दिन इतने साल में आप लोग के बीच में रहा, स्टूडेंट के बीच में रहा। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि पहले के स्टूडेंट में आज के स्टूडेंट में बहुत सा फ़र्क हो गया है। पहले क्या था कि स्टूडेंट लोग खुद नोट्स बनाते थे, चैप्टर को पढ़ते थे, पैराग्राफ पढ़ते थे, उसको समझते थे, फिर खुद से नोट्स बनाते थे। नोट्स बनाते समय बहुत कुछ याद हो जाता है, फिर जब रिवाइज करते हैं तो पक्का याद हो जाता है। लेकिन आजकल के विद्यार्थी लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, ना ही उसको पढ़ते हैं। इससे क्या है, वो पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग बना बनाया खाना आजकल खाते हैं। आप जानते हो ना, घर का बना हुआ खाना और होटल खाना में फ़र्क होता है। माँ खाना घर में बना के देती है, कितना स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत ही पुष्टिकारक होता है। लेकिन होटल का खाना कौन जानता है क्या उसमें डाला जाता है, क्या नहीं डाला जाता है। लोग वो खाना खा के लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। तो आजकल जो गाइड्स से आप लोग पढ़ते हो, जो नोट से पढ़ते हो, वो सटीक नहीं है। आप चैप्टर को पढ़ करके उसको समझो। ठीक है, कठिन लग रहा है, उसको बार बार समझो। समझने के बाद उसका नोट्स तैयार करो, और नोट्स तैयार करने के बाद में उसको रिवाइज करो। क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स बनाते समय हमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाते हैं, और हमें चैप्टर का थीम समझ में आ जाता है। और आजकल के जो प्रश्न आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, मैंने देखा कि 2 साल से जो क्वेश्चन का पैटर्न देखा जा रहा है, वो सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा। वो तभी आप कर सकते हो जब आप चैप्टर को समझे रहोगे, थीम को समझे रहोगे। अगर आपको थीम समझ में आ जाती है कि चैप्टर में क्या बताया गया है, उस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है, उसको कॉपी में लिखोगे, समझोगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे इस कथन से, मेरा इस मतलब सजेशन से अगर आप लोगों को लाभ मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो मैं अपने जीवन में अनुभव किया है पढ़ाने के दौरान में, मैंने जो छात्रों के साथ रह कर के मैं जो कमियां महसूस की हैं उन लोगों के बीच में, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी सफल हो सकते हो। लेकिन आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। आप पढ़ाई करते हो, जो कठिन विषय है, जो हार्ड सब्जेक्ट है, उसको आप पहले कंप्लीट करो। लोग क्या करते हैं कि जो आसान है वो पहले कर लेते हैं, और जो कठिन को बाद में करते हैं, तो बाद में समझ में नहीं आता है और समय भी कम मिलता है। इसलिए सबसे पहले आप लोग जो कठिन विषय है उसको पहले हल करो। और हल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप पहले उस चैप्टर को पढ़ो। पढ़ने के बाद में उसको समझने की कोशिश करो और खुद से नोट्स बनाओ। वो बना बनाए नोट्स, बना बनाए गाइड पे डिपेंडेंट मत बनो, क्योंकि उसमें जो कुछ बताया जाता है, बहुत सारा चीज़ मतलब ऐसे होते हैं जो क्लियरफाई नहीं किए होते हैं, और उनका जो लैंग्वेज होता है काफ़ी टफ होता है। इसलिए आपके माइंड में वो आसानी से नहीं घर कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, बल्कि आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि आप जो छात्र हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं। अगर आप लोग अच्छे होंगे तभी तो हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, खास तौर पे छात्रों से या किसी भी वर्ग के लोग हैं, जो आप कोई जॉब करने वाले हैं, जो कंपनी की तैयारी करते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप से नोट्स बनाओ, अपने आप से स्टडी करो और अपने आप से मेहनत करो। फिर देखो सफलता आपके कदमों चूमेगी। लेकिन हाँ, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मैंने पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों मैंने पढ़ा, तरसों नहीं पढ़ा। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा और रेगुलर आपको काम करने पड़ेंगे, तब जा कर के आप सफल होंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है, बल्कि पूरा विश्वास है कि आप एक सफल छात्र बन सकते हो और बनोगे, यह मेरा दावा है। गुड नाइट।